स्टूडेंट्स, सो आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस पर एक रिपोर्ट की, कोविड-19 रिपोर्ट। और कोविड-19 कोरोना वायरस के लिए कैसे हमने एक अवेयरनेस कैंपेन चलाया, तो इस अवेयरनेस कैंपेन के बारे में एक रिपोर्ट बन सकती है वहाँ पे। इसका आर्टिकल है या स्पीच है, वो भी हम बना के देंगे आपको, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट बनाई है हमने और उस रिपोर्ट को आपको जानना जरूरी है कि वो रिपोर्ट किस तरह से है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ये जो ऊपर लिखा हुआ है, यू आर सीमा और सुरेश, दोनों में से कोई भी एक, ए मेंबर ऑफ स्वर्णिम वेलफेयर एसोसिएशन। यहाँ पर ये मेंबर नाम, ये मेंबर है स्वर्णिम वेलफेयर एसोसिएशन के, ये नाम आ गया। और ये तो यहाँ वेलफेयर एसोसिएशन आ गया। कई बार क्वेश्चन में यहाँ पर जो न्यूज़पेपर होता है उसका नाम भी आ सकता है और ये रिपोर्टर के रूप में भी हो सकते हैं। वैसे रिपोर्ट देने वाले ये रिपोर्टर के रूप में ही है, यहाँ पर ये रिपोर्टर का नाम है, आप ध्यान रखिए। यू हैव ऑर्गेनाइज्ड एन अवेयरनेस कैंपेन ऑन कोविड-19 इन योर सिटी। आपने अपने शहर में कोविड-19 पे एक अवेयरनेस कैंपेन, एक जागरूकता अभियान आयोजित किया है। राइट अ रिपोर्ट ऑन द कैंपेन इन 100 वर्ड्स। 100 वर्ड्स में आपको एक रिपोर्ट राइट करनी है। क्लास 11th एंड 12th दोनों स्टूडेंट्स के लिए अवेयरनेस कैंपेन ऑन कोविड-19, ये आपका यहाँ पर टाइटल है, यहाँ टाइटल या आप इसे हेडिंग भी बोल सकते हैं। ये आपके टाइटल या हेडिंग आपको इस तरह से लिखना है, अवेयरनेस कैंपेन ऑन कोविड-19, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं उसी के नाम लिखेंगे। बाई सीमा, अब ये यहाँ एक रिपोर्टर का नाम हो गया, मेंबर ऑफ स्वर्णिम वेलफेयर एसोसिएशन। और अगर यहाँ स्वर्णिम वेलफेयर एसोसिएशन ना होता, यहाँ किसी दैनिक भास्कर का या राजस्थान पत्रिका का नाम होता, तो यहाँ रिपोर्टर ऑफ राजस्थान पत्रिका लिखा हुआ था। तो ये बाई सीमा जो ब्रैकेट में हमने बंद कर रखा है, ये यहाँ पर एक रिपोर्टर है। कौन है? रिपोर्टर। रिपोर्टर का नाम जरूर देना है आप लोगों को, चाहे क्वेश्चन में आए या नहीं आए, ये स्पेशली ध्यान रखना है आप स्टूडेंट्स। और दूसरी बात ये कि सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, यहाँ टाइटल हेडिंग हो गई, फिर रिपोर्टर का नाम। फिर अब आपको राइट क्या करना है, आपको राइट करना है यहाँ सिटी का नाम, और सिटी में आप डेट लगाएंगे और कब की, डेट के बाद। अब देखिए आप जो आपके स्कोर एंड अवेयरनेस कैंपेन ऑन कोविड-19 was organized on 24 अक्टूबर 2020। जो डेट आप यहाँ रिपोर्ट राइट करने के दे रहे हैं उससे एक दिन पहले की या 2 दिन पहले का आपको यहाँ अंदर रिपोर्ट देना है और टाइम देना है, डेट देना है। एक जागरूकता अभियान कोविड-19 के ऊपर जो 24 अक्टूबर 2020 को आयोजित किया गया। इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय स्वर्णिम वेलफेयर एसोसिएशन। अब यहाँ पर ये एक वेलफेयर एसोसिएशन का नाम दिया गया है कि ये किसके द्वारा आयोजित किया गया था। आपको किसी भी रिपोर्ट में अगर ऐसे कोई कैंपेन हो, कोई कैंपेन है, तो उस कैंपेन को चलाने वाले जो आयोजित कर रहे हैं या कोई भी फंक्शन है, वो जो जिसके द्वारा चलाया जा रहा है उसका नाम देना है आपको। यहाँ पर ये लाइन कई रिपोर्ट्स में आपको ऐसे यहाँ पर राइट करना जरूरी है। इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय स्वर्णिम वेलफेयर एसोसिएशन। ये स्वर्णिम वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया। आवर मोटो, मोटो मीन्स प्रेरणा, हमारी प्रेरणा ये ओके, वाज टू एजुकेट द जनरल पब्लिक। हमारी प्रेरणा ये है कि हम आम जनता को शिक्षित करें एंड इंश्योर दैट दे आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम कोरोना वायरस, और ये सुनिश्चित हो कि वो सभी कोरोना वायरस से सुरक्षित। द कैंपेन was conducted with the support of local public, health workers, municipal party members and आंगनबाड़ी वर्कर्स। कंडक्टेड का मतलब है संचालन किया गया, इस अभियान को चलाया गया। किन किन लोगों के सपोर्ट के साथ चलाया गया, वो आप उन लोगों के नाम लिख सकते हैं आप, जिसमें हेल्थ वर्कर्स हो गए, म्युनिसिपल पार्टी के मेंबर हो गए, आंगनबाड़ी वर्कर्स हो गए, लोकल पब्लिक हो गई। ओके, वी हैव कम्युनिकेटेड टू द पीपल। हमें लोगों को ये संचार करना है, ये मैसेज देना है
ये संदेश देना है ऑफ रिफ्रेन फ्रॉम शेकिंग हैंड्स एंड हगिंग। लोगों को भी रेफ्रेन का मतलब है यहाँ पर स्टॉप। क्या होता है? स्टॉप। लोगों को रोकना है हाथ मिलाने से और गले मिलने से। फॉर द सेफ्टी ऑफ दियर लव्ड वंस, उनके स्वयं के प्रेमी लोगों के लिए, एंड द फैमिली मेंबर्स, और अपने परिवार के लोगों के लिए। तो यहाँ पर जो हाथ मिलाना और गले मिलना, इसके लिए हमें रोकना है उन्हें। The main focus of the campaign was to create an awareness on the use of masks, sanitizers, to maintain social distance, frequently washing hands. On these measures can help us to defeat this global pandemic. सबसे मुख्य फोकस हमें ध्यान कहाँ देना है इस कैंपेन के अंदर, वो ये था हमारा कि जो जागरूकता है वो है मास्क का यूज करने की, सैनिटाइजर का यूज करने की। सबसे मुख्य है यहाँ पर सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखना है आप लोगों को। फ्रीक्वेंटली वॉशिंग हैंड्स, बार बार हाथ धोने हैं। ऑन दीज मेजर्स कैन हेल्प अस टू डिफीट दिस ग्लोबल पैंडेमिक। ये प्रमुख जो है वो हमारी इस वैश्विक महामारी को पराजित करने में सहायता कर सकते हैं। डिफीट मींस पराजित करना। पैंडेमिक, एक पैंडेमिक का मतलब होता है विश्व महामारी, वैश्विक महामारी, विश्व की सबसे बड़ी महामारी। एक तो होता है महामारी पैंडेमिक और एक पैंडेमिक। पैंडेमिक का मतलब होता है पूरे विश्व में चारों तरफ फैली हुई महामारी होती है। The response of the residents of the colony या सिटी, शहर के, सॉरी यहाँ सिटी भी ऐड करेंगे कॉलोनी को, was very encouraging awareness material। और जो रिस्पॉन्स था शहर के निवासियों का वो बहुत ही ज्यादा प्रोत्साहित करने वाली एक जागरूकता थी, जिसमें कई मटेरियल ऑन द नोवल कोरोना वायरस में कई मटेरियल हमने इंक्लूड जिसमें शामिल किए अपने बैनर्स, पंपलेट्स, हैंड सैनिटाइजर्स, फेस मास्क वर डिस्ट्रीब्यूटेड डोर टू डोर। हमने एक घर से दूसरे घर में ये सब वितरण किए। होता क्या है कि आप लोगों को हिंदी में सारा ध्यान रहता है, लेकिन बनाने की आप कोशिश कर नहीं पाते। ये जो वर्ड्स आए हैं ये आप सब लोगों को मालूम है, बट प्रॉब्लम आपकी यही है कि आपको इनको लिखना कहाँ है और किस तरह से लिखना है। देखिए ये पास्ट टेंस के अंदर यूज होती है और इसमें पैसिव वॉइस के सेंटेंस का ज्यादा यूज होता है पास्ट के पैसिव वॉइस के सेंटेंस। तो आपको ध्यान रखना है जब भी आप रिपोर्ट राइट करो तो उसमें सबसे पहले जो भी कैंपेन हो, फंक्शन हो, वो कब हुआ था, यहाँ समय और यहाँ तक कि प्लेस भी लिख सकते हैं आप कि कौन सी जगह, यहाँ पर आप प्लेस का नाम भी लिख सकते हैं, याद रखिएगा। और फिर सबसे पहले हमें प्लेस ही देना पड़ता है, स्थान का नाम और कब हुआ था, ये उस फंक्शन की, उस कैंप की या कैंपेन की जिसके बारे में भी बात आती है। और उसके बाद उसको किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया, किसने उसका इनॉग्रेशन किया, उद्घाटन किया, वो बात आई। और उसके बाद आपका जो लक्ष्य है, आपका जो मोटो है वो क्या है, आप उस फंक्शन से उससे क्या कहना चाहते हैं या उस कैंपेन के जरिए क्या संदेश देना चाहते हैं। फिर उस कैंपेन को संचालित करने में किन किन लोगों ने आपका सपोर्ट किया, चाहे वो ब्लड डोनेशन कैंप हो या आई ऑपरेशन कैंप हो, किसी भी तरह का कैंपेन, और उसमें किस किन लोगों ने आपका साथ दिया। फिर आप वो कैंपेन किन लोगों के लिए किस बात पे चला रहे हैं या वो बात आ जाएगी। आपने उस कैंपेन में किस किन चीजों का यूज किया, कहाँ लोगों को जागरूक करने के लिए या लोगों को कई मैसेज देने के लिए। चाहे चाइल्ड लेबर का है तो चाइल्ड लेबर में भी आपने जैसे कई वहां पे प्रोग्राम किए, नाटक किए, जिससे ये मैसेज जा सके कि बाल श्रम से आप उन बच्चों को मुक्त करवा सको। तो इस तरह से आपको एक रिपोर्ट राइटिंग पूरे 100 वर्ड में इस तरह से आपको राइट करनी है। और अब आप लोग इस रिपोर्ट को अपने नोटबुक के अंदर राइट करके और कंप्लीट लर्न कर लीजिए। इसके द्वारा आप और भी कोई रिपोर्ट हो तो आप बना के दिखाइएगा भी। और इसके ऊपर अगर आर्टिकल बनता है, आर्टिकल है, स्पीच है, तो वो भी हम आपको उसका भी वीडियो जारी करेंगे। और कल स्टूडेंट्स की डिमांड आई थी कि सर कोविड-19 के ऊपर आर्टिकल ही आज रिपोर्ट बना दी हमने और इस रिपोर्ट को आप आज के डेट में लर्न कीजिएगा। ये क्लास 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स के सभी के आज के डेट में लर्न होनी चाहिए, ये आप लोगों के लिए स्पेशल। और
जो रिपोर्ट राइटिंग है उसका प्रोसेस मैंने बता दिया है कि सबसे पहले आपको टाइटल का यूज करना है, फिर आपको रिपोर्टर का नाम लिखना है, चाहे हो या नहीं हो, आप अपने मन से किसी भी न्यूज़पेपर से या कोई एसोसिएशन है उसका नाम, फिर सिटी और डेट इस तरह से राइट करनी है। उसके बाद ही आपको ये बताना है कि ये कैंपेन या कैंप जो भी है फंक्शन है वो कब हुआ था, किस जगह हुआ था, किसके द्वारा चलाया गया, किसने उसका इनॉग्रेशन किया। तो यहाँ ये कोविड-19 की बात है, कोविड-19 पे एक रिपोर्ट बनी है, तो आप लोग अब इस रिपोर्ट को अच्छे से लर्न कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम ला रहे हैं इसकी स्पीच या और भी कोई ऐसी रिपोर्ट हो जो बिल्कुल करंट टॉपिक्स पे बनी हुई है। अभी इलेक्शन की भी रिपोर्ट बनेगी क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है और इलेक्शन की भी रिपोर्ट इम्पोर्टेंट हो सकती है।